वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट इन आवर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मेरा तीसरा वीडियो फैक्टराइज में आ रहा है और ये जो क्वेश्चंस है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में देखा था फैक्टराइजेशन का, एक था सिंपल वाला और एक हम लोग पढ़े थे रूट टर्म वाला फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन काफी देखने में डिफरेंट लग रहा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x प्लस वाई, यहाँ पर भी है 3x प्लस वाई। अब इस तरह का क्वेश्चंस जनरली जिस तरह हम लोग पहले बनाते थे उस तरह इसको नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो 3x प्लस वाई यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसको कुछ टर्म मानना पड़ेगा। अब वो क्या, कौन सा टर्म मान सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे x y है, उसे छोड़कर हम लोग किसी कोई भी टर्म माना जा सकता है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि ये 3x प्लस वाई बराबर a मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये मानते हैं तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 8, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, 8 5 जा 40, और हम लोग को ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें मल्टीप्लाई करके 40 आना चाहिए और माइनस करके 6 आना चाहिए। तो चलो अगर हम लोग 40 का एलसीएम लेते हैं तो अगर 2 से ले जाएंगे तो 20 आएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो देखते हैं कि 10 4 जा 40 होता है और 10 में से 4 माइनस करने से 6 आ जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ लिखते हैं 5a स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4a माइनस 8, 5 फिर 5a स्क्वायर प्लस, अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 को a के साथ तो क्या आएगा 10a, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4a माइनस 8। अब यहाँ पे हम लोगों को कॉमन लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि a तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है और देखते हैं कि यहाँ 5 है और 10 है। देखते हैं कि 5 का टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं 5a अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा a प्लस क्या आएगा बताओ 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, देख रहे यहाँ भी 4 है और 4 का टेबल में 8 भी आता है, तो 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी a प्लस 2 आ जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं फैक्टराइज करते वक्त ये दोनों टर्म सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग यहाँ कॉमन ले सकते हैं a प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 5a माइनस 4, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू माने थे x का, तो a का जो वैल्यू माने थे कि 3x प्लस वाई, यहाँ पर जाकर यहाँ पुट करना है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं a का वैल्यू 3x प्लस वाई प्लस 2, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 a का जगह क्या माने थे 3x प्लस वाई। अब यहाँ ऑलरेडी तुम्हारा y है तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में घेर लेते हैं और फिर स्मॉल। अब हम लोग को यहाँ पे ये नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, 5 3 जा 15x प्लस 5y माइनस 4, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। अब आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि एक्स स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 है। इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि चलो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x का पावर 4 में भी x स्क्वायर आता है, तो अगर हम लोग चलो x स्क्वायर को कोई और नंबर मानते हैं x के अलावा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे y माने हैं, अगर आप चाहे तो t मान सकते हैं, w मान सकते हैं, तो चलो हम लोग यहाँ पे y मान लिया x स्क्वायर, तो यहाँ पे x का पावर 4 है तो इसके जगह पे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y प्लस 2, ठीक है। अब जिस तरह से हम लोग इसको फैक्टराइज करते थे उस तरह यहाँ पे करेंगे। देखेंगे कि यहाँ पर ऐड करके लाना है 3 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 1 जा 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस, इसको ले देंगे हम लोग 2 प्लस 1 y प्लस 2। अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं y स्क्वायर माइनस
2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2y, और यहाँ प्लस माइनस माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा y और प्लस 2। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग को देखते हैं यहाँ पे कॉमन लेना है, तो यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है y, अगर y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y माइनस 2 आएगा, और यहाँ अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y माइनस 2 आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है y माइनस 2, और यहाँ पर क्या मिल रहा है y माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो y का जो वैल्यू माने है एक्स स्क्वायर, तो जहां पे y है वहां क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग का अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब ये यहाँ तक बना है, इसको और भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जैसा कि अगर हम इसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है हम लोग जैसे कि जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम इस फॉर्मूला में इंप्लीमेंट कर देते हैं कि इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे ये भी हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, इसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह का और भी क्वेश्चन अभी बताया जाएगा। अब जैसे कि आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पर है। अभी जैसा कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी के जैसा यहाँ पर भी है। अब हम लोग को यहाँ पे a का पावर 4 है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ +3 है, तो यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर जो a का पावर 4 है इसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है या किसको मानकर भी किया जा सकता है। जैसा कि अगर हम लोग लिख सकते हैं कि इसके a स्क्वायर के बराबर अगर हम मान लेते हैं x, ठीक है, तो हमको पता है a का पावर 4 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस ये लिख सकते हैं 4x प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि मुझे 3 का टेबल 3 1 जा 3 आएगा और 3 में 1 जोड़ने से 4 आ जाएगा, तो बस 3 इसी तरह से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3x प्लस x प्लस 3। अब दोनों नंबर में मुझे कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है x मिल रहा है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 3 और प्लस यहाँ पे कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, सुन लो वहां पर 1 है, तो 1 कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। अब दोनों में क्या हो गया x प्लस 3 कॉमन हो गया और यहाँ क्या हो गया x प्लस 1। अब उसी तरह जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग किए, x के जगह पे क्या माने a स्क्वायर, तो इसको यहाँ पर पुट कर देना है, a स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरह से और भी जो नए टाइप्स का क्वेश्चन है वो अभी कराया जाएगा।